लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण। आइए पहले उसका पाठ कर लें। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुह्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुह्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। यह लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। तो इस मंगलाचरण में पिछले पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। सर्वप्रथम यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में जिस मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है वह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, नमस्कारात्मक है अथवा आशीर्वादात्मक है। अब आप यहाँ इस मंगलाचरण को यदि देखेंगे तो उच्चारण करेंगे तो नत्वा शब्द से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें नमस्कार किया गया है। तो नत्वा शब्द से ही नमस्कारात्मक मंगलाचरण इसका स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात, कुछ लोग यहाँ कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ का यहाँ नामकरण किया गया है उस ग्रंथ के नामकरण करने मात्र से ही उस ग्रंथ की चर्चा, उसके सिद्धांतों की चर्चा इसमें जो की जाने वाली है उस कारण से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी हो जाता है। ठीक है, लोगों का मानना है। तो स्पष्ट रूपेण यदि कहा जाए तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। वैसे किसी किसी के मत में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी यहाँ किया गया है। अब देखिए, यह छंदबद्ध एक श्लोक है। जिस श्लोक का आश्रय लेकर के श्री वरदराजाचार्य जी ने मंगलाचरण किया है। इसमें 4 चरण हैं। जब श्लोक बनाया जाता है तो उस श्लोक में कर्ता, कर्म और क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस श्लोक में जब इसका हम अन्वय करेंगे तो तीनों पदों को इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा। तो पहले सर्वप्रथम हम इसमें से क्रिया को ढूंढते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुह्यां करोम्यहं, करोमि एक क्रिया यह दिखलाई पड़ रही है। अब एक क्रिया है नत्वा, लेकिन यह क्रिया सहायक क्रिया के रूप में जानी जाएगी, मुख्य क्रिया के रूप में इसे नहीं माना जाता है। तो मुख्य क्रिया कौन है? करोमि। अब करोमि जो मुख्य क्रिया है उस करोमि का ये रूप कैसे चलता है? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रयोग किया गया करोमि। तो साधारण सी बात है कि जब उत्तम पुरुष एक वचन में यहाँ करोमि आया है तो उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके साथ होता है? अस्मत् के साथ होता है। तो वहाँ पर भी एक वचन में प्रयोग किया जाएगा अहम। तो करोम्यहम, यहाँ दोनों पद स्पष्ट हो जा रहा। अहम हो गया कर्ता, करोमि हो गया क्रिया। अहम करोमि, तो ये दोनों स्पष्ट हो गया। अब इसमें कर्म खोजना है। कर्ता भी है, क्रिया है, अब कर्म इसमें ढूंढना है। कर्म कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी है। तो अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि।
मैं लघु सिद्धांत कौमुदी, करोमि माने करता हूँ। अब यहाँ डुक्रीकरणे धातु है, तो इस धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ करोमि का अर्थ रचयाम कर सकते हैं, रचना करने अर्थ में, तो यहाँ रचयाम अर्थ लगा सकते हैं। तो मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ, यह स्पष्ट होता है। तो मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ, तो यहाँ अहम पद से किसका ग्रहण किया जाएगा? स्पष्ट है कि अहम पद से ग्रंथकार का ही यहाँ पर ग्रंथकार का ही यहाँ पर आश्रय लिया गया है अहम पद से। तो कैसे इसको हम जानेंगे कि यहाँ पर अहम पद से ग्रंथकार का आश्रय लिया गया है और ग्रंथकार का नाम क्या है, तो इसका बोध हमको कैसे हो? देखिए, मंगलाचरण पहले भी निर्देशित कर चुके हैं कि प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। तो उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए वरदराजाचार्य जी ने भी अंत में मंगलाचरण किया है। और जब अंत में मंगलाचरण करते हैं तो वहाँ लिखते हैं कि शास्त्रांतरे प्रविष्टानाम बालानाम चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। कृता वरदराजेन, तो वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी कृता, तो वहाँ वरदराज शब्द आया हुआ है, वहाँ स्पष्ट है। तो यहाँ अहम शब्द से वरदराज ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो अहम का अर्थ यहाँ क्या हो गया? वरदराज। तो अहम वरदराजः या अहम वरदराजाचार्यः लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहे हैं। और यहाँ पर मंगलाचरण क्या हो रहा है? तो मंगलाचरण में यहाँ स्पष्ट है कि सरस्वतीम देवीम नत्वा, सरस्वती देवी को नमस्कार करके। तो मैं वरदराजाचार्य सरस्वती देवी को नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। स्पष्ट हुआ। अब यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ सरस्वती देवी को नमस्कार करके। दो पद और आए हैं इसमें, शुद्धाम और गुल्याम। अब ये शुद्धाम और गुल्याम, ये विशेषण किसके? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यह सरस्वतीम देवीम का भी विशेषण बन सकता है और लघु सिद्धांत कौमुदीम का भी विशेषण बन सकता है। हाँ, अगर हम इसको श्लिष्ट पद माने, दोनों शब्दों को, शुद्धाम और गुल्याम को, तो श्लिष्ट पद मान करके दोनों के साथ इसको अन्वित कर सकते हैं। सरस्वती देवी का भी विशेषण इसको बना सकते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदीम का भी विशेषण बना सकते हैं। तो अगर यह दोनों का विशेषण बन गया, क्योंकि यह न्याय है श्लेष का कि एक वृंत फलगत द्वय न्याय है। जैसे एक ही वृंत पर दो फल लटक जाए, वैसे एक ही शब्द दो का वह विशेषण बन जाए या दो का वह आश्रय हो जाए, दो को आश्रय देने लगे एक ही शब्द, तो वह शब्द श्लिष्ट कहलाता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ भी वह शब्द जुड़ गया है और सरस्वती देवी के साथ भी वह शब्द जुड़ गया है, तो दोनों शब्द के साथ वह अलग अलग अर्थ को देने वाला हो जाता है। इस तरह से हम उसका अन्वय करते हैं कि अहम वरदराजाचार्यः शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा शुद्धाम गुल्याम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। इस तरह से इसका अन्वय करना चाहिए। तो यह शुद्धाम गुल्याम दोनों का विशेषण बनेगा और जब दोनों का विशेषण बनेगा तो दोनों के साथ अलग अलग अर्थ को भी देगा। इसकी हम चर्चा करेंगे। अब एक पद इसमें और आया है, पाणिनीय प्रवेशाय। ध्यान दीजिए, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, और लघु कर्म का विशेषण बन गया शुद्धाम गुल्याम, या विशेषण कर्म का बन गया, इसलिए उसी विभक्ति में है।
और या तो सरस्वती देवी का विशेषण बन गया, उसमें विभक्ति में है। अब यहाँ जो एक पद और आ गया, पाणिनीय प्रवेशाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ चतुर्थी क्यों हो गई? पाणिनीय प्रवेशाय, तो यहाँ तादर्थ चतुर्थी हुई है, तादर्थे चतुर्थी। तो तादर्थे चतुर्थी, जैसे वहाँ प्रयोग आता है यूपाय दारू, तो यूपार्थ दारू, यूप के लिए वो दारू है, या उस दारू का प्रयोजन यूप है। उसी तरह से यहाँ पाणिनीय प्रवेशार्थ लघु सिद्धांत कौमुदी है, तो पाणिनि प्रवेशार्थ लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसलिए पाणिनि प्रवेश में चतुर्थी हो गई। यहाँ उपकार्योपकारक भाव संबंध विवक्षित है, और उपकार्यवाचक पद से चतुर्थी विभक्ति होती भी है। तो यहाँ पर पाणिनीय प्रवेश जो है वह उपकार्यवाचक है, इसलिए उपकार्यवाचक होने के कारण यहाँ पर तादर्थे चतुर्थी से यहाँ चतुर्थी हो गया। तो पाणिनि के पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात व्याकरण में प्रवेश के लिए पाणिनि के बनाए हुए जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए, अपनी मति को लगाने के लिए, उसमें बुद्धि हमारी प्रविष्ट हो जाए, इसलिए हम लोग सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं, छात्रों की बुद्धि उसमें लगे। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो स्पष्ट, ये पंक्ति स्पष्ट हो गई पूरी कि अहम वरदराजाचार्यः शुद्धां गुल्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय शुद्धां गुल्यां लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। पंक्ति को देखें, अहम का अर्थ स्पष्ट ही हो गया, अर्थात वरदराजाचार्यः, तो मैं वरदराजाचार्य। अब प्रश्न हुआ कि क्या करके ग्रंथ की रचना कर रहे हैं? तो मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में क्या कर रहे हैं? कहा नमस्कार कर रहे हैं, किसको? सरस्वती देवी को। तो पंक्ति जैसे अन्वित की गई है या अन्वय किया गया है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पहले विशेषण आता है, फिर विशेष्य आता है। तो विशेषण क्या है? शुद्धाम गुल्याम सरस्वतीं देवीं नत्वा। अब प्रश्न हुआ शुद्धाम, अब यहाँ सरस्वती देवी का विशेषण बन रहा है, शुद्ध शब्द। कैसी सरस्वती देवी हैं? तो कहा शुद्धाम, शुद्ध है। अच्छा, सरस्वती देवी का जो रूप है वो शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ यहाँ लेंगे दोष रहिताम। दोष रहिताम का मतलब कलंक कालिमादि दोष रहिताम, जो कलंक कालिमा आदि है उस दोष से रहित है, एकदम निर्मल स्वरूप वाली, श्वेत रूप वाली। और यहाँ इस पक्ष में जहाँ सरस्वती देवी का यह विशेषण शुद्धाम बनेगा, वहाँ यह अर्थ होगा। लेकिन जहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी का विशेषण बनेगा, वहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ जब शुद्धाम का अन्वय किया जाएगा तो कैसे होगा? तो कहा शुद्धाम अर्थात शब्द काठिन्यादि दोष रहिताम लघु सिद्धांत कौमुदी में करो। लेकिन अभी यहाँ इस पद का अर्थ केवल सरस्वती पक्ष में ही लेंगे। तो शुद्धाम का अर्थ करेंगे कलंकादि कलंक दोष कलंक कालिमादि दोष रहिताम, और गुल्याम का अर्थ करेंगे, देखिए कुछ लोग यहाँ सात्विक गुण युक्ताम कहते हैं, वैसे सतोगुण सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन सरस्वती देवी का गुण सतोगुण नहीं है। ये मैं अपनी मति का उपज नहीं बता रहा हूँ, ऐसे में भागवत महापुराण में भी लिखा गया है और वाणभट्ट ने कादंबरी में भी लिखा है। तीनों शक्तियों का गुण अलग अलग है। महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी महाकाली, इनका गुण भी भिन्न भिन्न है। महासरस्वती का गुण है रजोगुण, महालक्ष्मी का गुण है सतोगुण, और महाकाली का गुण है तमोगुण। तो गुण्याम का अर्थ हुआ
कि जो रजोगुण होता है वह रजोगुण का कार्य होता है, सांख्य कारिका में आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति, माने उत्पन्न करना, उत्पत्ति पर काम है। मान भट्ट ने वही कहा, रजो जुषे जनमनि सत्ववृत्तये स्थितः प्रजानां प्रलये तमस प्रसे अजाय सर्ग स्थित नासे त्रयी में आए त्रिगुणात्मनि। वहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरस्वती देवी हैं, या भागवत में प्रथम स्कंद में लिखा गया है, तो जो सरस्वती देवी हैं उनका गुण रजोगुण है। तो उत्पन्न करने का काम, जैसे हमारी बुद्धि में वो ज्ञान तत्व को उत्पन्न कर देने वाली सरस्वती देवी किस रूप में नमस्कार कर रहा है एक ग्रंथकार, कि हमारे बुद्धि में वो ज्ञान को उत्पन्न कर दें। इसलिए गुण्याम हैं, वो ज्ञान को उत्पन्न कर देने वाले हैं, क्योंकि उत्पत्ति की वे देवता हैं, वे उत्पत्ति की शक्ति हैं, उत्पत्ति करने का सामर्थ्य उनमें है, इसलिए वह देवता। देखिए मम्मट की पंक्ति है, मम्मट ने कहा है कि समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। हम जब किसी देवता की स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तो जो हमको जैसा कार्य करना होता है उसके अनुकूल देवता का चयन भी करते हैं। यहाँ हमारे बुद्धि में ज्ञान की उत्पत्ति करनी है, उसमें ज्ञान हो, उसमें विवेक हो, ताकि शब्द के चयन में कोई समस्या ना आए, साधु शब्द का चयन हम कर सकें, हमारी बुद्धि कर सके। यही बात तो विश्वनाथ ने भी कहा, सर्दिंद सुंदर रुचिश्चेतसा में गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयत। वाणी की अधिष्ठात्री देवी, हमारे अंतःकरण के सारे अज्ञान को दूर करके हमारे अंतःकरण में आप ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए, माने ज्ञान को उत्पन्न कर दीजिए। तो ये गुण का अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा रजोगुण युक्ताम। तो सरस्वती देवी कैसी हैं? रजोगुणात्मिका देवी हैं, इसलिए उनका कार्य उत्पन्न करने का है। तो हमारे बुद्धि में साधु शब्दों की उत्पत्ति करें, अच्छे शब्दों की उत्पत्ति करें, असाधु शब्दों का निवारण करें, इसलिए उनको प्रणाम किया है। तो कैसी हैं? जो शुद्ध हैं, कलंक कालिमादि दोष रहित हैं, जो रजोगुण से युक्त हैं, रजोगुण वाली जो देवी हैं, ऐसी सरस्वती देवी को हम नमस्कार करके लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहे हैं। यहाँ गुण्याम शब्द का अर्थ लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या किया जाएगा? तो यहाँ एक कहते हैं शब्द व्युत्पत्ति ज्ञानादि प्रशस्त गुण युक्ताम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोति। शब्द व्युत्पत्ति ज्ञान आदि के प्रशस्त गुणों से युक्त, अथवा अब यहाँ ये अर्थ करना तो थोड़ा न्याय संगत नहीं है। जैसे गुण काव्य में तो कहा गया है माधुर्योज प्रसाद आदि गुण से युक्त लघु सिद्धांत कौमुदी तो हो ही नहीं सकती। हाँ, या सरलता की दृष्टि से कह सकते हैं कि उसमें कुछ वरदराजाचार्य ने कुछ इन गुणों का समावेश किया है, ठीक है, लेकिन साहित्य का अपना एक अलग विषय है और व्याकरण का अपना एक अलग विषय है। इस तरह से यह इसका अर्थ हो सकता है। तो शुद्धाम कलंक कालिमादि दोष रहिताम गुण्याम रजोगुण युक्ताम सरस्वतीम देवीम नत्वा, नत्वा का अर्थ नमस्कृत्य। यह अर्थ इतना स्पष्ट हुआ। तो यहाँ पर वरदराजाचार्य सरस्वती देवी को नमस्कार कर रहे हैं। तो सरस्वती देवी, सरस्वती उनका नाम ही है। जैसे द्वितीय स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में लिखा गया है कि जो हमको कार्य करना हो उस तरह के देवता का ही स्मरण करना चाहिए। जैसे ज्ञान की प्राप्ति है तो भगवान रुद्र की उपासना करना चाहिए, आरोग्य की अश्विनी कुमार, तो सबके अलग अलग देवता हैं, इंद्र वरुण यम कुबेर, सबके धन के देवता कुबेर है। तो ये सबके देवता अलग अलग हैं। तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, तो यहाँ पर सरस्वती देवी का आश्रय लिया है। इसलिए सरस्वती शब्द का अर्थ ही यही होता है कि सरो विद्यास्थानम अस्ति अस्याह सा सरस्वती ताम सरस्वती।
इस तरह की व्युत्पत्ति यहाँ पर की जाती है। वैसे सरह, सरसी, सरांश से सब चलता है। सरो नीरम, सर का अर्थ होता है जल। इस तरह की व्युत्पत्ति कहते हैं। सरो नीरम तदवत रसो वाष्ट्यस्याह, सरस्वती, सरस से मतु प्रत्यय होकर के मश्वह मकार का वकार करके सरस्वती से सरस्वती स्त्रीत्व विवक्षा में सरस्वती शब्द बनता है, जिसका अर्थ वाणी भी होता है और विद्या की अधिष्ठात्री देवी भी होता है। महाभारत में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। ते तया तैश्च सावीरैः पतिभिः सह पंचभिः बभूव परम प्रीता नागैरिव सरस्वती। महाभारत का श्लोक है। रघुवंश में भी इसी अर्थ में आया है। उच्चचार पुरस्तस्य गूढ़ रूपा सरस्वती, उच्चचार पुरस्तस्य गूढ़ रूपा सरस्वती, वाणी पर अर्थ। तो सब जगह अलग अलग अर्थों में आता है, लेकिन देवी महापुराण में अर्थ आता है वाग देवता के रूप में। स्वरा स्वर्णशीलत्वात् गेयाख्याः सप्त कीर्तिताः अति प्रापण दाने वा तेन देवी सरस्वती। और अमरकोश में तो आप लोग जानते हैं, ब्राह्मी भारती भाषा गिरवाग वाणी सरस्वती, ये तो पर्याय शब्द हैं। तो वाणी भी उन्हीं का पर्याय है और सरस्वती भी उन्हीं का पर्याय है। ब्राह्मी भारती, मोहम्मद ने प्रयोग किया है भारती शब्द सरस्वती के लिए। नियतकृत नियम रहिताम ह्लादैक मयिम मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम आदधति भारती कबीर जयति, कबीर भारती जयति। तो भारती यहाँ सरस्वती का अर्थ है। तो यहाँ सरस्वती का अर्थ है, सर माने होता है विद्या स्थान, तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं सरस्वती, इसलिए सरस्वती देवी को यहाँ पर नमस्कार किया है। सरस्वती शब्द को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब देवी शब्द पे विचार करते हैं। दिव धातु से अच प्रत्यय करके फिर निप किया गया है, देवी शब्द निष्पन्न होता है। मार्कंड पुराण में देवी शब्द का प्रयोग भी किया गया है। देव्या यया ततमिदम जगदात्म शक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या, देवी अर्थ है। वैसे इस अर्थ में भी देवानाम पत्नी नहीं प्रत्यय होकर के। तो फिलहाल देवी शब्द का प्रयोग तो यहाँ अर्थ इस तरह से बैठाएंगे कि अहम वरदराजाचार्यः शुद्धाम कलंक कालिमादि दोष रहिताम गुण्याम रजोगुणयुक्ताम सरस्वतीम देवीम वाग्देवताम। सरस्वती देवी का अर्थ यहाँ वाग्देवता करेंगे। सरस्वतीम देवीम वाग्देवताम नत्वा अर्थात नमस्कृत्य। इसका अर्थ हुआ मैं वरदराजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली, प्रशस्त शुद्ध स्वरूप वाली, रजोगुण से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके। अब यहाँ नत्वा शब्द आया हुआ है, यह भी विचारणीय शब्द है। नत्वा जो शब्द है वह नम धातु से, नम या ड़म धातु है, तो नकार को डोना से नकार, ड़कार को नकार हो गया है, तो नम ही मान करके चलिए उसको। तो नम धातु से त्वा प्रत्यय हुआ है कृदंत प्रकरण का। तो यहाँ कृदंत प्रकरण का ये है, तो अक्त्वा तो सुन का सुन से अव्यय संज्ञक भी है और कृदतिंग से कृत संज्ञक भी है। तो अव्यय कृतो भावे भावात्मक खैर है, इसका विषय नहीं है। इसमें जब अक्त्वा प्रत्यय होता है इतना ध्यान देना चाहिए। ककार का लसक को तद्धिते से संज्ञा होकर के लोप हो जाता है और यह कित होता है। कित करने का तात्पर्य यहाँ यही है कि गुण वृद्धि निषेध होता है संप्रसारण कार्य आदि के लिए, यहाँ कित माना गया है। तो नम धन अक्त्वा में का की संज्ञा होकर के लोप हो गया, तो नम धन त्वा बचा। अब यहाँ पर मकार जो है उसका भी लोप हो जाएगा। कैसे लोप होगा, किस सूत्र से लोप होगा, तो आप लोग सूत्र आगे चल करके पढ़ेंगे। एक सूत्र है अनुदात्तोपदेश, अनुदात्तोपदेश वनतित
अनुदात्तोपदेश वनतित नोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो जल, इस तरह से सूत्र है स्पष्ट। तो उसमें ये लिखा गया है कि अनुनासिक अनुदात्तोपदेश जो धातुएं हैं उसमें 6 धातुओं का उल्लेख किया गया है। यम, रम, नम, गम, इस तरह से 6 धातुओं का उल्लेख हुआ है। इसमें अनुनासिक मकार वर्ण का लोप हो जाएगा। तो नम से मकार का लोप होकर के न त्वा बचा और एक में मिलकर के नत्वा हो गया। तो नत्वा का अर्थ यहाँ नमस्कार किया जाएगा। तो अहम वरदराजाचार्य सरस्वती शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। फिर यहाँ प्रयोजन दिए हैं पाणिनीय प्रवेशाय, यह शब्द भी जान लिए। पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, पाणिनि ने जो कहा है वो पाणिनि कहलाता है। तो पाणिनि ने जो कहा है वो संग्रहित किस ग्रंथ में है? अष्टाध्यायी ग्रंथ में। तो पाणिनि ने जो कहा हुआ उस ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी हम कर सकते हैं। तो पाणिनीय का अर्थ हुआ उनका जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उन्हीं में सब सूत्रों का संग्रह किया गया है। तो पाणिनीय वह अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में प्रवेशाय माने प्रवेश के लिए। अब यहाँ देखिए पाणिनीय शब्द बना कैसे? पाणिनि शब्द से वृद्धाक्ष से छ प्रत्यय हुआ। अब छ को जो है एक सूत्र है, आगे चल करके पढ़ेंगे आप लोग। आय नेई नी यह फड खच घाम प्रत्यादि नाम। प्रत्यय के आदि में फस्य आयन, ढस्य ए और खस्य इन, छस्य ईय, घस्य ईय एते शू। तो यहाँ पर छकार है, तो छकार को यहाँ पर आदेश हो जाएगा छस्य ईय, ये हो जाएगा। तो पाणिनि ईय, फिर यहाँ पर आप जानते हैं इधर इकार उधर इकार, तो यहाँ पर पाणिनीय बन जाएगा, स्पष्ट है। तो पाणिनीय, तो पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम और तस्मिन् प्रवेशाय इति पाणिनीय प्रवेशाय, माने उस ग्रंथ में प्रवेश के लिए, उस ग्रंथ में बच्चों की बुद्धि प्रविष्ट हो जाए, उसके लिए यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की जा रही है। तो यह प्रयोजन है इसका। और सीधी सी बात है, एक पंक्ति भी है आप लोगों की, प्रयोजन मनुदिश्य न मंदो की प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई न कोई प्रयोजन तो होगा ही, और यहाँ प्रयोजन जो है वह पाणिनीय प्रवेशाय है। अष्टाध्यायी ग्रंथ में बालकों का प्रवेश हो, लेकिन बड़ा ही कठिन ग्रंथ है, तो पहले लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश दिया जा रहा है ताकि उनकी मति अष्टाध्यायी में प्रवेश करने योग्य बन जाए। इसलिए इस ग्रंथ का निर्माण यहाँ वरदराजाचार्य जी ने किया है, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ अनुबंध जो चतुष्टय है, विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन, उसमें प्रयोजन का यहाँ वर्णन और विषय का वर्णन, संबंध सबका वर्णन, ये सब जो है वो दर्शन का विषय है। वहाँ वेदांतसार, अगर इन पर आपको ज़्यादा ज्ञान अर्जन करना, इन विषयों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझना है, तो वेदांतसार के पाठ में आप इन विषयों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ केवल इतना ही। तो पाणिनीय प्रवेशाय, अष्टाध्यायी ग्रंथ में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में करोम। लघु सिद्धांत कौमुदी का विशेषण भी यहाँ बना लेना चाहिए, शुद्धाम गुण्याम। शुद्धाम का अर्थ दोष रहित, काठिन्यादि दोष रहिताम, माने इतनी कठिनता जटिलता भी न हो जाए इस लघु सिद्धांत कौमुदी में कोई बच्चा पढ़ न पाए। तो यहाँ शुद्धाम का अर्थ ये भी हो जाएगा काठिन्यादि दोष रहिताम, और गुण्याम का अर्थ हो जाएगा, यहाँ गुण से ये माधुर्य और प्रसाद गुण नहीं लेंगे। यहाँ जो अर्थ लेंगे वह अर्थ लेंगे कि शब्द व्युत्पत्ति आदि जो परक जो गुण हैं वह हमारे मति में शब्द व्युत्पत्त्यादि प्रशस्त गुण युक्ताम, ऐसा अर्थ यहाँ पर ले सकते हैं। तो पूरी पंक्ति लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या आप लोग
उसकी व्युत्पत्ति और व्याख्या तो पहले भूमिका में ही किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट आप लोगों को पूरी पंक्ति का अर्थ समझ लेना चाहिए। मैं वरदराजाचार्य शुद्ध का अर्थ यहाँ करेंगे, शुद्धाम गुल्याम का अर्थ करेंगे कालिमा कलंकादि दोष रहित और रजोगुण से युक्त सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि द्वारा जो बनाए हुए सूत्र हैं उनका जो संग्रह ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें प्रवेश के लिए शुद्ध का अर्थ यहाँ लेंगे काठिन्यादि शब्द काठिन्यादि दोष से रहित, और गुण्याम का अर्थ वही है शब्द व्युत्पत्ति प्रशस्त गुण से युक्त लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूँ। अब यहाँ सादृश्य की बात भी की गई है कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ वह लघु सिद्धांत कौमुदी कैसी है, कौमुदी की तरह है। यहाँ कौमुदी का सादृश्य किया गया है। कौमुदी शब्द कौमुदी वेत्यर्थे लाक्षणिका प्रयोग, ऐसा कहीं कहीं लिखा गया है, कहा गया है कि कौमुदी, जैसे कौमुदी माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, तो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो क्या करती हैं, कहा कि वो अंधकार को हटाती हैं। तो यहाँ पर सादृश्य दिखा रहे हैं, लिखा भी गया है यथा ही ज्योत्सना तमो निरस्य सकल भावान प्रकाशयति दिनकर किरण जनितम तापम उपशमयति तथेयम अपि अज्ञानान् दूरीकृत्य अज्ञानम दूरीकृत्य तथा इयम अज्ञानम दूरीकृत्य महाभाष्यादि दुरूह ग्रंथ जनितम तापम उपशमय व्याकरण सिद्धांतान मानसे प्रकृति करोति इति सादृश्यम, ऐसा लिखा गया। जैसे ज्योत्सना तम को हटा करके सकल भाव तत्वों को प्रकाशित कर देती है, और दिनकर माने सूर्य से उत्पन्न जो ताप है, सूर्य के द्वारा प्रदत्त जो ताप है उसका शमन कर देती है, उसी तरह से यह कौमुदी भी अज्ञान को दूर करके महाभाष्यादि दुरूह ग्रंथ जनित जो ताप है उसको समाप्त करके व्याकरण के सिद्धांत को मन में प्रकट करा देती है। यह कौमुदी का सादृश्य है। उस कौमुदी से इस कौमुदी का यही सादृश्य यहाँ ग्रंथकार दिखाते हैं। इस तरह से पूरे इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से हो जाती है। अब आप लोग एक बार पुनः देख लें। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुल्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं अहम वरदराजाचार्य, मैं वरदराजाचार्य, अहम का अर्थ यहाँ वरदराजाचार्य हो जाएगा। अहम वरदराजाचार्य, मैं वरदराजाचार्य शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा शुद्धां गुण्यां अहम वरदराजाचार्य शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय शुद्धां गुण्यां लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। यहाँ इतना अर्थ है। करोमि का अर्थ यहाँ रचयामी हो जाएगा। धातुओं का अनेक अर्थ होता है। तो इस तरह से इस मंगल श्लोक की यहाँ पर व्याख्या की गई है। इस तरह इस श्लोक की व्याख्या को जानना चाहिए।